लेकिन अब जो वो है वो अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो कहते भाई हमें बेचो चीजें और हम लोग खुद आके उसकी निगरानी भी करेंगे। अब आपके साथ वो जो पुराने प्यार मोहब्बत वाली बातें ना वो नहीं कर रहे हैं आजकल। ना सऊदी अरेबिया कर रहा है, ना यूएई कर रहा है। एमबीएस से मुलाकात की है मोहम्मद बिन सलमान से, आर्मी चीफ ने, तो वो भी कुछ उसी से रिलेटेड होगा, कुछ मांगने वांगने के लिए गए होंगे या कोई और अल्लाह बात हो के नाम सकती पे है। भाई कुछ भी मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है। रमजान तो बहुत महीना है ना भाई, बहुत लोग खैरात वगैरह दान वगैरह देते हैं, खैरात का महीना है। चलें देखें। देखिए, हम आप मुझे आरजू ये बताएं, हम कभी किसी से मिले हैं बगैर पैसे मांगने की गरज से? आपने सोचा कभी कि हम किसी कंट्री में हम चले जाएं बगैर पैसे मांगने के लिए? किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी समिट में चले जाएं जिसमें हमारा पैसा मांगना हमारी ऑब्जेक्टिव ना हो? कभी सोचा आप? नहीं, कभी भी नहीं। तो फिर देखें ना, ये फिर मेरे जैसे बंदे को खैर बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि दुबई यूएई के अंदर सब खैरात मांगने वाले पाकिस्तानी। मुझे तो मैं बिल्कुल ऐसा ही है। शर्म नहीं आनी चाहिए। चले, बल्कि आरजू मैं अभी यूएई से इस हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले होके आया था। मैंने जो खुद अपनी आंखों से चीज देखी, यूएई को चलाने वाले भी सारे भारतीय थे। यूएई को सारा खलीज, जो खलीज जिसको कहते हैं ना गल्फ स्टेट्स, मेजॉरिटी जिन लोगों को देखा साउथ इंडियन थे। तो वहां पे इस वक्त, और दूसरा अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है, आपके बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने रिपोर्ट की जिसको मैं अपनी आंखों से भी देख के, उन्होंने कहा भाई यूएई के अंदर सबसे ज्यादा खैरात मांगने वाले पाकिस्तानी भाई हैं, सबसे ज्यादा। मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था। मेरा खुद एक पाकिस्तानी से इंटरेक्शन हुआ, बड़ा हैरानगी वाला था, क्योंकि मेरे साथ सरदार भाईजान थे, तो उन्होंने समझा शायद मैं भी इंडियन हूं, तो बड़ी खूबसूरती से आके उन्होंने वारदात डालने की कोशिश की सरदार भाईजान को। मैंने सरदार भाईजान से कहा, जो मेरे लिए हैरानगी की बात थी, कि पूरे 2-3 दिन में किसी ने अप्रोच नहीं किया कि कोई फ्रॉड की चीज कर लो। लेकिन पाकिस्तानी भाईजान थे, वो गर्मा गर्मी वो कह रहे हैं भी हाँ। बल्कि वो मेरे जो सरदार थे साथ, उन्होंने पूछा भी आप कहां से? उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से। मैं बताता हूँ हुआ क्या, वाकया बड़ा सुनने वाला है। हम एक जगह पे एक पार्क के अंदर टिकट लेके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो भाईजान आए, किसी ने राब्ता नहीं किया। 2 दिन किसी ने फ्रॉड लगाना का कोई ट्राई नहीं की। भाईजान आए वारदात डालने, कहते कहते जी आप टिकट ले रहे हैं, यहां से इतने के टिकट मिलेंगे, सस्ते टिकट मेरे से ले लें आप। हमने कहा भी क्यों, आपने ये खैराती इदारा क्यों खोल लिया? उन्होंने कहा जी मैंने किसी से उधारे पैसे लेने थे, उसने पैसे नहीं दिए, क्रेडिट कार्ड दे दिया, ये मैं क्रेडिट कार्ड पे आपको टिकट 10-10 रियाल सस्ते ले देता हूँ। सरदार भाईजान ने पूछा आप कहां से? कहते जी मैं माशाल्लाह पाकिस्तान से। मैंने कहा बड़ी, उन्होंने कहा ये मेरे साथ पाकिस्तानी, तो घबरा गए भाईजान। फिर उन्होंने कहा भी, मैंने पूछा मैंने कहा आप कहां से हैं? उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट बताया, तो मैं शर्मिंदा था कुछ क्या। मैंने कहा यार देखो, सरदार भाईजान सोच रहे होंगे कि 3 दिन हम यहां रहे, किसी ने अप्रोच नहीं किया को फ्रॉड लगाने के लिए, एक ही आए हैं और वो पाकिस्तानी भाईजान है। आज जब मुझे ये पता चला है कि यूएई के अंदर मांगने वाले 80% लोग जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान एम्बेसी को पता है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी अनाउंस कर दिए कि फला फला डिस्ट्रिक्ट से ये आ रहे हैं। चल, खुद लेके जा रहे हैं ये। बस पता, देखिए मैं आज वैसी। दुख के साथ कहूंगा, मैं बड़ी दफा सऊदी अरेबिया गया हूं, वहां भी खैरात मांगने वाले, जब भी आप चाहे मस्जिद नबी से निकले, हर दरवाजे के सामने खड़े हैं, 10-10, 15-15 खैरात मांगने। अंदर भी खड़े मांग रहे हैं। आपको दुआ, आप अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, आपके पीछे पड़ जाते हैं। हरम शरीफ मक्का में जाए, वहां भी यही हाल है। मैंने कई दफा उन्होंने कहा जी मेरा पासपोर्ट गुम गया, मेरे बच्चे मर गए, भूखे मर गए, मैं दे दे। मैंने उनको कही दफा, यार मैं तो खुद यहां मांगने आया हूं, वहां से मांगो यार, कुछ शर्म करो। लेकिन देखें, बस हमारा ये कारोबार है, सारा कंट्री मांग रहा है, कोई दुनिया से सर लीडर भी यही कर रहे हैं सर, सब यही कर रहे हैं, तो फिर आम पब्लिक को क्या कहा जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं। भाई नई काम बना ना। देखिए आए थे जो ख्वाब, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, हर हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो पर नहीं, अब इसमें कुछ बचा फिर क्या करें। आज उन्होंने जाती अफसोस का इजहार किया। भाई उन्होंने कहा आईएमएफ आएगा, बिल बनाएंगे, बिजली बढ़ेगी, ये तो कौम मर जाएगी, तो मैं तो ये देख नहीं सकता भाई अपनी आंखों से। कई किसी ने कहा आप काली ऐनकें पहन ली, उन्होंने कहा नहीं, मैं लंदन वापस जाऊंगा, मेरे अपार्टमेंट है वहां पे, मौसम अच्छा है, यहाँ वाक अच्छी नहीं है, गर्दा बहुत है, खाने में भी अच्छी चीजें नहीं है, तो हम भाई जहां से आए थे, हम जहां के रिहायशी हैं, हम वहीं रहें।
तो ब्रिटिश लोग हैं भाई, वापस चले गए, जहां से ब्रिटिश आते हैं वहीं वापस चले गए, चले ठीक। सर बस बेटों के केस खत्म करवाने थे, दोनों बेटे आए, वो भी हाँ, केस खत्म हो गए। कैसे खत्म करो, और बस यही है। और क्या, बच्ची को हेलीकॉप्टर ले दिया उन्होंने, कभी आप उसमें घुमा करें, तो बस यही है, चल रहा है, चलता रहेगा जब तक 250 मिलियन लोग जब तक मरेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे ये 25 करोड़ लोग, तब तक तो भी कारोबार चलता रहेगा। ज्यादा नहीं, कुछ ना कुछ तो चलेगा। $8 बिलियन थोड़ी रकम नहीं होती। बड़े घर बनेंगे लंदन में, बड़ी प्रॉपर्टी आएगी दुबई में, गुर्दे आप देंगे आरजू काजमी मैडम, आपके गुर्दे जो है इसी काम आएंगे, और कहां जाएंगे। मगर सर सुधरेंगे नहीं हम, मतलब हमने कुछ सीखना नहीं है ना अपने पड़ोसियों से ना किसी और से। 76 साल देखे, आप बड़ी मेहनत से इस जगह पे पहुंचे, अब यहां से चेंज किस तरह होंगे। अब आपको देखिए, आप देख रहे हैं, अब तो आप भारत की तरफ मुंह भी नहीं करते ना। मेरे जैसे लोग तो कहते हैं देखो तरक्की कर, किस तरह तरक्की करे, आप मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं तरक्की की बात करें। उसी वक्त जब मेरे जैसा बंदा को बात करता है यार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ देखो, साथ ही वो एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट आ जाता है, वो कहता है नहीं भाई, हम तो जिहाद करेंगे। मगर सर हमने भारत को